आरआरबी पीओ 2026 इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। आज मैं आपके साथ 3 मंथ्स का स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट सीरियस है इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आज से स्टडी प्लान फॉलो करना शुरू कर देना। अगर आपने इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लिया जैसे मैंने आपको आज बता रहा हूँ, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ में सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो लाखों स्टूडेंट्स करते हैं वो लोग YouTube से तैयारी करके चले जाते हैं। YouTube पे फ्री की क्लास मिलती रही हर चीज़ की, वही देख लेते हैं, उससे अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएंगे, बट जब आप एग्जाम देने बैठते हो तब आपको रियलिटी पता चलती है कि मैं सिलेबस तो करके गया था बट जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो क्वेश्चंस तो मैंने करे ही नहीं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि आप गलत सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए होता है कि क्या क्या सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, ठीक है, इसके लिए इनफ है यूट्यूब। बट अगर आप सोचो मैं पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से कर लूंगा, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। फ्री पीडीएफ से प्रैक्टिस करके नहीं जाना है एग्जाम में, प्रॉपर सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कहाँ से प्रिपरेशन करें। फिर आप कोई भी प्रॉपर सोर्स फॉलो कर सकते हो, बट ये आपकी ड्यूटी है, आपको देखना है कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, जो पैटर्न है एग्जाम का, उसी लेवल की मेरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे मैं हर साल सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को लेता हूँ अपने बैच के अंदर। इन 100 स्टूडेंट्स को मैं आरआरबी पीओ एग्जाम की पूरी तैयारी कराता हूँ। तो अगर आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 100 स्टूडेंट्स का बैच है जैसा मैंने आपको बताया। इसमें हम लोग आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ों की कंप्लीट तैयारी करेंगे। आज से जीरो से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी बेसिक से एडवांस तक, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगा एंड मैं आपको वीडियो कॉल पर पर्सनली भी गाइड करूंगा ताकि जो भी आपकी वीकनेस है वो भी इंप्रूव हो पाए। इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आरआरबी पीओ को क्लियर करने के लिए बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अब लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आज से स्टार्ट करके आरआरबी पीओ को क्लियर करा जा सकता है। इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे चुका हूं, तो कमेंट्स में जाके ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज आपको मैं एक स्टडी प्लान दूंगा कि कैसे इस कोर्स से आपको अपनी तैयारी करनी है एंड सिर्फ इतना करके ही आपका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट की, कि मैथ्स की कैसे तैयारी करनी है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो कोर्स ज्वाइन करके ये प्लान आप स्टार्ट करना। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपसे प्री में पूछा जाएगा एंड इसी के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट भी मेंस में, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट आपसे पहले एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स में आज से क्या करना है, आज से डेली आपको कोर्स के अंदर एक क्लास देखनी है। डज नॉट मैटर अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप वीक हो मैथ्स में, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो डेली एक क्लास अटेंड करो कोर्स के अंदर। उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बेसिक क्वेश्चंस की। 10 आप बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कोर्स के अंदर से। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि किसी अदर सोर्स पे जाओ, कहीं और जाके प्रैक्टिस करो। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी इस कोर्स के अंदर। तो 10 आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्लास देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मॉडरेट लेवल सारे के सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं करना है। तो डेली आपको 20 मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। विद सॉल्यूशन गिवन है सब कुछ। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर कोर्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्या, आंसर्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल, विद सॉल्यूशन, विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेली 20 आपको मॉडरेट क्वेश्चन उसी चैप्टर के करने हैं जिसकी आपने क्लास देखी है। उसके बाद आप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, वो भी आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगे। तो मैथ्स का प्लान बिल्कुल सिंपल है। डेली एक क्लास देखो, 10 बेसिक क्वेश्चन कर लो, 20 मॉडरेट क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में जिस टाइप के आएंगे, एंड इसी के साथ 10 आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जिस लेवल का क्वेश्चन आपको कोर्स के अंदर मिलेगा बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, प्री में, मेंस में। इसीलिए
एग्जैक्ट एग्जाम लेवल सोर्स फॉलो करना होता है। ऑलरेडी पिछले ईयर्स में जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के अंदर मेरी गाइडेंस में तैयारी करी है, बहुत से स्टूडेंट्स अभी आरआरबी पीओ को क्लियर भी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आप भी आज से इस प्लान को स्टार्ट कीजिएगा मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए कितना टाइम देना है, ये सारे टास्क करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना है आज से। अब रीजनिंग सब्जेक्ट पे आते हैं। तो रीजनिंग की जो इसमें क्लास है वो मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आरआरबी पीओ में रीजनिंग की तैयारी जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ ही चलती है। जैसे मैथ्स में भी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो अभी 1 से 1.5 घंटे का हमने प्लान देखा, उसमें आपके प्री और मेंस दोनों कवर हो रहे हैं। सिलेबस बहुत सिमिलर है। जब आप प्री अच्छे से पढ़ोगे तभी आप मेंस में परफॉर्म कर पाओगे। तो रीजनिंग सब्जेक्ट की अब हम बात करें, डेली एक क्लास देखनी है जैसे मैथ्स में कर रहे थे। इसी के साथ डेली 10 बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लास के जस्ट नीचे मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। इतने क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब इसमें मिलेगा। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। अगर किसी की रीजनिंग वीक भी है तो अगर आज से आप इसको स्टार्ट करोगे, इसमें मेरी बेसिक से क्लास देखना शुरू करोगे, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग इस कोर्स के अंदर आपको सिखा रहे हैं। मैंने खुद इन एग्जाम्स को क्लियर करा है, मुझे पता है कैसे 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा कोर्स में। तो एक क्लास डेली देखनी है, 10 बेसिक क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के, जैसे मैथ्स में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। 20 उसमें मॉडरेट क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें भी 20 मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में जिस लेवल के पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम ही काम है जो आपको मैथ्स और रीजनिंग में करना है। तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा डेली दोनों सब्जेक्ट्स को दोगे अलग अलग, तो रफली 3 घंटे में आपकी मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज से आप स्टार्ट करोगे तब जाके आप आरआरबी पीओ 2026 को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये अभी आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे करना है। एंड इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ मेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स की, जैसे कि आपका करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर की तैयारी भी इसी कोर्स के अंदर होगी। इसमें आपको हर मंथ की पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो बस आपको डेली वहां से 10 पेजेस के रीडिंग और नोट्स बनाते हुए चलना है। 6 मंथ के करंट अफेयर पूछे जाएंगे तो लास्ट 6 मंथ्स की पीडीएफ आपको कंप्लीट करके जानी है एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ऐसे करना है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर रिवीजन कर सकते हो। जब मेंस एग्जाम पास है तो रिवीजन वीडियोस में लेके आता हूं, तो वहां पे आप रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो अभी मंथली पीडीएफ से डेली 10 से 20 पेज आपको रीड करने हैं, नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के। लास्ट 6 मंथ्स के बनाने हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो मई मंथ से, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रैल मई से आप स्टार्ट कर सकते हो। अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। अब कंप्यूटर एबिलिटी की बात करते हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है। कंप्यूटर भी इसी कोर्स के अंदर कवर्ड है। डेली एक लेसन यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलो, पूरा सिलेबस आपका कंप्यूटर एबिलिटी का कवर होगा। मेंस के लिए कितना टाइम देना है? आधे घंटे का टाइम आपको कंप्यूटर एबिलिटी को डेली देना है। करंट अफेयर्स को 1 घंटे का टाइम डेली देना है। तो जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, इसको करने में अगर आप आज से 5 से 6 घंटे भी दोगे, यू कैन ईजिली क्लियर आरआरबी पीओ। ईजिली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत से लोगों को डर लगता है, तो इसके अंदर इंग्लिश भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ कोर्स के अंदर। तो मेरी बेसिक वाली क्लासेस देखो पहले, अगर आप इंग्लिश में वीक हो, ठीक है, मेरी बेसिक क्लासेस देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। एक बार आपने 10 दिन तक मेरी क्लासेस देख ली बेसिक कॉन्सेप्ट की, फिर आप इस कोर्स के अंदर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बाहर से किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी भी मैं खुद इसमें आपकी कराऊंगा। तो जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, मैं खुद आपके मॉक इंटरव्यू लूंगा कोर्स के अंदर, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा इंप्रेशन देके आओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ। इस कोर्स में जैसे मैंने बताया प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है, लेकिन सिर्फ 100 बच्चों की। 100 स्टूडेंट्स क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे, सेम डे आपका मेरे साथ वीडियो कॉल पर सेशन होगा। उसमें आप और मैं बैठ के बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक स्टडी प्लान बताया, बट ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़े। तो
उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे इंप्रूव होगा, एंड आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो सब भी मैं वीडियो कॉल पे क्लियर करूंगा। आपको एक प्लान दूंगा जो आपके पर्सनलाइज्ड होगा, आपके अकॉर्डिंग। आप उसको कुछ दिन तक फॉलो करोगे, फिर से हम मिलेंगे वीडियो कॉल पे। तो ऐसे ही रेगुलरली हम वीडियो कॉल पर भी मिलते रहेंगे कोर्स के अंदर। तो मैं आपको पूरा पर्सनली गाइड करता हूँ। इसीलिए सिर्फ 100 सीट्स हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं, अब लिमिटेड सीट बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को आज से अगर आप स्टार्ट करते हो, क्लियर करना पॉसिबल है। अब जो बच्चा सीरियस है वो आज से इसको शुरू कर देगा और सिलेक्शन ले जाएगा। जो सीरियस नहीं है वो सोचेगा यार अभी तो टाइम है, मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लूँगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर लूँगा। ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो, लिंक गिवन है कमेंट्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन करो। आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मिलते हैं कोर्स के अंदर। ऑल द बेस्ट।